जय सिया राम। होनी को अनहोनी तो देवता भी नहीं कर सकते, इसीलिए लक्ष्मण भैया के वचनों का माता जानकी पर कोई असर नहीं होता है और वो क्रोधित हो जाती हैं। नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात, सीता भी कहने लगी इसी तरह की बात। बोली अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन में आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई, भाई सा शत्रु नहीं कोई। बचन न थे यह वज्र सा, गिरा लखन पर एक। रुएं रुएं पर टूट कर टुकड़े बने अनेक। उस शुद्ध हृदय में जाते ही बेटुकड़े रो रो कर निकले। मिल सकी न जगह ठहरने की, तो आंसू हो कर निकले, तो आंसू हो कर निकले। पल भर भी लखन लाल जी पर उन वाक्यों का न प्रभाव रहा। वह निर्मल निष्कलंक सेवक वैसा ही सरल स्वभाव रहा। तब सकुचाई जानकी और हो गई मौन, सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बैन, तुम सच्चे भी हो लखन तो भी मैं बेचैन। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, मेरी तुम कुछ चिंता न करो। रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे, तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभु बर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। आज्ञा बस अब विवश थे लक्ष्मण आज्ञावंत, जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगे तुरंत। पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाही तुम्ही मेरी इस धर्म नाव के अब, हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हाना दें, रघुराई अगर उल्हाना दे, तुम कह देना निर्दोष मुझे, तुम कह देना निर्दोष मुझे। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींची एक। फिर बोले जाता हूँ मैं माँ, अब तुम सावधान होकर रहना, हाँ सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना।